इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण रिश्तों की कहानी कोई नई नहीं है। यह रिश्ता समय के साथ और भी जटिल होता गया है, खासकर जब इसमें क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष, धर्म, रणनीतिक हित और वैश्विक महाशक्तियों की दखल अंदाजी जुड़ गई हो। दूसरी तरफ चीन, जो अब दुनिया की एक आर्थिक और रणनीतिक महाशक्ति बन चुका है, इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण किरदार बनकर उभरा है। लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध पूरी तरह से भड़कता है तो यह चीन के लिए फायदे का सौदा नहीं होगा, बल्कि चीन को इससे गंभीर नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इस पूरे मामले के पीछे के तमाम ऐतिहासिक, आर्थिक और कूटनीतिक पहलुओं को समझेंगे। चीन का मध्य पूर्व में हस्तक्षेप कोई अचानक नहीं हुआ है। चीन ने धीरे धीरे लेकिन लगातार इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की है। ईरान और सऊदी अरब के बीच हुए शांति समझौते में चीन की भूमिका एक मध्यस्थ की रही थी, जिससे यह जाहिर हो गया था कि अब अमेरिका के साथ साथ चीन भी मध्य पूर्व की राजनीति में अहम खिलाड़ी बन चुका है। चीन ने वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत ईरान में भारी निवेश किया है और दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में कई समझौते हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल के साथ भी चीन के रिश्ते कुछ हद तक मजबूत रहे हैं, खासकर तकनीकी और व्यापारिक क्षेत्रों में। चीन ने इजराइल के बंदरगाह परियोजनाओं में निवेश किया है और कई उच्च तकनीकी उपकरणों का आदान प्रदान भी किया गया है। मगर अब जब इजराइल और ईरान के बीच सीधा युद्ध छिड़ने की आशंका गहराने लगी है, तो चीन की यह दोनों तरफ की रणनीति बुरी तरह से फंस गई है। एक तरफ उसका रणनीतिक साझेदार ईरान है, जहां चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। दूसरी ओर इजराइल है, जो पश्चिमी तकनीक से जुड़ी हुई ताकत है और जहां चीन को व्यापारिक फायदे दिखते हैं। युद्ध की स्थिति में चीन को किसी एक पक्ष का समर्थन करना पड़ेगा या फिर दोनों से दूर रहना पड़ेगा, और दोनों ही विकल्प उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इतिहास की बात करें तो ईरान और चीन के रिश्ते 1970 के दशक से बेहतर होने लगे थे। 1990 के दशक में जब पश्चिमी देशों ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तब चीन ने ईरान के साथ व्यापार और निवेश को जारी रखा। चीन को ईरान से सस्ता तेल मिलता रहा और बदले में चीन ने उसे हथियारों से लेकर टेक्नोलॉजी तक मुहैया कराई। यह रिश्ता तब और गहरा हुआ जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कठोर रुख अपनाया और चीन ने सुरक्षा परिषद में ईरान के समर्थन में आवाज उठाई। वहीं इजराइल के साथ चीन के रिश्ते 2000 के दशक में बढ़े, जब इजराइल ने अमेरिका के दबाव के बावजूद चीन को ड्रोन्स और साइबर तकनीक बेची थी। चीन को इजराइल से मिलने वाली उच्च तकनीक उसके लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए वह इजराइल को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब अगर युद्ध होता है तो चीन के सामने कई मुश्किलें खड़ी होंगी। सबसे पहले तो ऊर्जा संकट। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है और ईरान से वह बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। अगर युद्ध के चलते तेल आपूर्ति बाधित होती है तो चीन की पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। वहां तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और महंगाई पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो सकता है। दूसरे, चीन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि इसका एक अहम हिस्सा ईरान और उसके पड़ोसी देशों से होकर गुजरता है। युद्ध के दौरान इन इलाकों में अस्थिरता फैलेगी और चीन का निवेश जोखिम में आ जाएगा। अगर चीन खुलकर ईरान के पक्ष में आता है तो वह अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ सीधा टकराव मोल लेगा, और अगर वह तटस्थ रहता है या इजराइल के पक्ष में दिखाई देता है तो ईरान और पूरे मुस्लिम जगत में उसकी छवि खराब होगी। चीन के लिए मुस्लिम देशों की जनता का समर्थन भी अहम है, क्योंकि वह खुद सिनजियांग में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर पहले से ही वैश्विक आलोचना झेल रहा है। चीन की यह स्थिति इसलिए भी जटिल है क्योंकि उसके वैश्विक आर्थिक हित बहुत फैले हुए हैं। वह एक और अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में अपना व्यापार जारी रखना चाहता है, वहीं वह विकासशील देशों में निवेश कर रहा है ताकि वहां के संसाधनों और बाजारों पर अपनी पकड़ बना सके। मध्य पूर्व में अगर युद्ध फैलता है और उसमें अमेरिका या यूरोप खुलकर इजराइल के पक्ष में आते हैं तो चीन के लिए अपनी स्थिति संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका पहले ही चीन को आर्थिक और सामरिक चुनौती मानता है और उसे हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर चीन ईरान के साथ खड़ा होता है तो अमेरिका को एक और बहाना मिल जाएगा उसके खिलाफ कठोर कदम
उठाने का। इसके अलावा चीन के घरेलू हालात भी ऐसे नहीं हैं कि वह कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट झेल सके। वहां की अर्थव्यवस्था मंदी के संकेत दे रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और युवा वर्ग में असंतोष पनप रहा है। ऐसे में कोई भी वैश्विक तनाव चीन की घरेलू राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। खासकर अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं और व्यापार पर असर पड़ता है तो इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा, जिससे असंतोष और उभर सकता है। चीन यह भी जानता है कि अगर वह इस युद्ध से दूर रहता है तब भी वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेगा। युद्ध से पैदा हुई अस्थिरता चीन की परियोजनाओं को प्रभावित करेगी, खासकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते जो चीन को पश्चिम एशिया और यूरोप से जोड़ते हैं। चीन का बड़ा सपना है कि वह पूरी दुनिया में अपने आर्थिक और तकनीकी वर्चस्व को स्थापित करे, लेकिन इस तरह के युद्ध उसे उस राह से भटका सकते हैं। अगर युद्ध की आग ज्यादा फैलती है और अमेरिका पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरता है तो रूस की तरह चीन भी सैन्य टकराव से बचेगा, क्योंकि वह जानता है कि अमेरिकी हथियार, तकनीक और खुफिया नेटवर्क के सामने उसकी सेना आज भी कमजोर है। युद्ध की स्थिति में पश्चिमी मीडिया भी चीन को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पहले ही मानवाधिकारों के मुद्दे पर चीन की छवि खराब की जा रही है और अब अगर वह किसी भी रूप में युद्ध में पक्ष लेता है तो उस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। तकनीकी कंपनियों पर कार्रवाई बढ़ सकती है, विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है और उसकी तकनीकी उन्नति की गति भी धीमी पड़ सकती है। इजराइल और ईरान के इस संघर्ष में जहां एक और धार्मिक, रणनीतिक और सैन्य मोर्चे पर दुनिया दो हिस्सों में बटी नजर आती है, वहीं चीन इस बंटवारे से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, मगर उसके सामने कोई भी रास्ता आसान नहीं है। न तो वह अपने पुराने सहयोगी ईरान को छोड़ सकता है और न ही इजराइल से नाता तोड़ सकता है, क्योंकि तकनीकी प्रगति के लिए उसे इजराइल की जरूरत है। ऐसे में चीन की स्थिति बिल्कुल उस नाव की तरह हो गई है जो दो धाराओं के बीच फंसी हो और किसी भी दिशा में झुकाव उसकी स्थिरता को डगमगा सकता है। इस पूरे परिदृश्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चीन के लिए किसी भी रूप में लाभकारी नहीं है, चाहे वह आर्थिक हित हो, रणनीतिक निवेश हो या वैश्विक छवि का सवाल हो। हर दृष्टिकोण से इजराइल और ईरान का यह युद्ध चीन के लिए एक जाल की तरह है जिससे निकल पाना आसान नहीं होगा। चीन को अब यह तय करना होगा कि वह केवल एक व्यापारिक महाशक्ति बना रहना चाहता है या एक वैश्विक रणनीतिक खिलाड़ी भी, क्योंकि दोनों भूमिकाओं को निभाना इस बदलती जियोपॉलिटिकल दुनिया में आसान नहीं रह गया है।